Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa and in that class we will discuss about the structure of cell. ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो है आपका कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना को सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको 3 चीज़ों के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हमें ये जो डायग्राम बना रखे हैं ये हमको समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले अगर बात करें सेल स्ट्रक्चर में, एक तो आपको किसके बारे में सीखना है, सेल वॉल यानी आपका कोशिका झिल्ली, ठीक है, सॉरी कोशिका भित्ति, देन आपका सेल मेम्ब्रेन मतलब आपका कोशिका झिल्ली, या फिर इसी को हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा न्यूक्लियस मतलब आपका केंद्रक, उसके बाद हो जाएगा साइटोप्लाज्म मतलब आपका कोशिका द्रव्य। ठीक है, एक एक करके पहले इनको सीखेंगे कि इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो है सेल को किस तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं अबाउट सेल वॉल। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम है सेल वॉल, मैंने ये जो डायग्राम है प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो है कंबाइंड बनाया है। ठीक है, अगर बात करें सेल वॉल की तो ये सेल वॉल आपको पता है कि जो भी प्लांट सेल होता है उसकी क्या होती है, ये आउटर कवरिंग होती है, एंड जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल यानी आपकी कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा। सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, फटाफट से इसको सीखिए। देखिए सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, एक तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है भाई, ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यह है पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यह पादप कोशिकाओं में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये जो कोशिका भित्ति होती है इसका काम क्या होता है, तो ये प्लांट को क्या करती है, आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, यानी प्लांट को जो है ये सुरक्षा प्रदान करती है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है। रिजिडिटी मतलब उसको हार्डनेस वगैरह देती है, जैसे कोई भी पत्ता है उसको ऐसे करके बेंड करो वो एकदम से तो नहीं टूटेगा, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, आपका सेल वॉल। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है कि किसी भी इन्फेक्शन से या फिर केमिकल जर्म्स वगैरह से क्या करती है, ये आपका सेल को बचाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेल वॉल से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये सेल वॉल आपकी किसकी बनी होती है ना। तो इसके लिए देखिए अलग अलग हम लर्न करेंगे। अगर मैं बात करूं आपका फंगल सेल की यानी फंगल कोशिका, तो ये हमारा किसकी बनी होती है, काइटिन। किसकी बनी होती है, ये काइटिन की। इसी तरीके से एक बार बैक्टीरिया का पूछा गया था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आंसर आ जाएगा आपका पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे। अगर इन जनरल सेल वॉल आ जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज या फिर पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड भी क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट, सेल वॉल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आपको पता है किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने ही करी थी। और किस सेल वॉल की डिस्कवरी करी थी, तो डेड सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल में प्रेजेंट था आपका। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। नेक्स्ट यहाँ से हम पढ़ते हैं, और ये आपको पता है कि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करें सेल वॉल के बाद आपका क्या आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन या फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन, या हिंदी में बोले तो ये क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। ठीक है, देखिए तो सेल मेम्ब्रेन आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो है प्रेजेंट इन द
प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, या यूँ लिखिएगा कि जो भी आपका एनिमल सेल है ना उसकी जो भी आउटर कवरिंग होती है, यानी एनिमल सेल की आउटर कवरिंग मतलब एनिमल सेल की जो भी बाहरी आवरण होता है, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण की अगर बात करें तो वो आपका क्या हो जाता है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और इसके अंदर सेल वॉल या फिर आपका कोशिका भित्ति तो प्रेजेंट होती ही नहीं, तो सबसे पहली लेयर आपकी क्या आ जाती है एनिमल सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकंड नंबर पर याद रखिएगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, बाई लेयर्ड होती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कैसी होती है, बाई लेयर्ड मतलब कि द्विकला। इसके ऊपर जो होती है डबल लेयर होती है, बाई का मतलब होता है टू, मतलब कि आपका डबल। ठीक है, इस तरीके से देखो इसका ऐसे करके रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बाई लेयर्ड हमने बोला, तो ये जो इसका ऊपर वाला रीजन होता है ये आपका क्या हो जाता है, हेड रीजन हो जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है, हमारा टेल रीजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करें भाई रीजन, चलिए सेल मेम्ब्रेन या फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और बात करें कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, एनिमल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल। क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्ध पारगम्य। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, सेमी परमिएबल जो प्रॉपर्टी है वो किससे रिलेटेड है, तो क्या आ जाएगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए सेमी परमिएबल का सिंपल मीनिंग है कि ना तो कोई चीज़ सेल से बाहर जाएगी और ना ही कोई चीज़ सेल में अंदर एंटर करेगी। तो सिंपल सी बात है, ये सेल को या कोशिका को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, यानी उसको ये जो है सुरक्षा देगा। सेल को क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। इतना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी हुई होती है, तो इसमें भी आप 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बनी होती है, देखो एक तो आपका फोस्फोलिपिड की, हिंदी में भी इसको यही बोलोगे। उसके बाद आपका प्रोटीन्स की, नेक्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट की। ये 3 कंपोजिशन याद रखिएगा। और ये जो होता है फोस्फोलिपिड ये आपका येलो कलर का होता है। ठीक है, समझ आ जाएगा इतना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है हमारी, फोस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किसने बताया या डिस्कवरी किसने करी, तो 2 नाम याद रखिएगा, एक हो जाएगा आपका नागेली और एक हो जाएगा क्रैमर। ठीक है, नागेली एंड क्रैमर। चलिए इतना समझ में आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए यहाँ से एक बार एक और क्वेश्चन आया था कि इनकी कंपोजिशन कितनी कितनी होती है, तो जो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये लगभग आपका 8% होता है, प्रोटीन आपका कितना हो जाता है 52% एंड फोस्फोलिपिड हमारा कितना होता है 40%। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा भाई। फोस्फोलिपिड की हो जाएगा 40%, प्रोटीन हो जाएगा 52 एंड कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है 8%। नेक्स्ट एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फ्लूइड मोसेक मॉडल किससे रिलेटेड है, कौन सा मॉडल आपका, फ्लूइड मोसेक मॉडल। तो फ्लूइड मोसेक मॉडल या फ्लूइड मोसेक सेल ये भी आपका किससे रिलेटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और क्वेश्चन बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये पूछता है कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा 75 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा आपका 75 एंगस्ट्रॉम। इतना समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर मैं बात करूँ फ्लूइड मोसेक मॉडल की, तो इसमें सिंपल सा इतना याद रखिएगा कि जो भी लिक्विड होता है वो इसमें क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है और अपनी शेप में आता रहता है। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करूँ कि ये दिया किसने था, तो ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था, सिंगर एंड
निकोल्सन। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हो गया हमारा अबाउट सेल वॉल एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ से देखिए थोड़ा सा और टॉपिक, ये जो बीच में सारा इसके लिक्विड सा भरा हुआ है ना, इसको क्या कहा जाता है आपका साइटोप्लाज्म। हमने पढ़ा था कि जहाँ भी साइटो वर्ड आएगा वो कोशिका से रिलेटेड होगा और जहाँ भी प्लाज्म वर्ड आएगा वो किसको बताएगा, द्रव्य को। तो जिस भी चीज़ में क्या होगी आपका लिक्विड प्रेजेंट होगा, मतलब उसमें क्या होगा, वो लिविंग होगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के बारे में यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म यह क्या होता है आपका कोशिका का द्रव्य, मतलब कि आपका लिक्विड ऑफ द सेल। ठीक है, हेडिंग डालिएगा यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म यानी आपका कोशिका द्रव्य। ठीक है, चलिए साइटोप्लाज्म लिखिएगा, साइटोप्लाज्म यानी आपका कोशिका द्रव्य। ठीक है, चलिए अगर साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो एक तो सबसे पहले ये क्या है, इट इज़ द लिक्विड ऑफ द सेल, इट इज़ द लिक्विड ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का जो भी द्रव्य है। नेक्स्ट याद रखिएगा इसके बारे में किसने बताया, तो परकिंजे ने। किसने बताया था इसके बारे में, आपका परकिंजे ने। नेक्स्ट याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो आपका 80% वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है कि और 20% फिर क्या प्रेजेंट होता है, तो 20% आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, 20% क्या आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन। इतना समझ में आ जाएगा साइटोप्लाज्म। और जहाँ भी आपका लिक्विड होता है तो मतलब वो क्या होती है चीज़, आपका लिविंग होती है। बाकी ये जितने भी देखिए सेल ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पर आपका ये देखो लाइजोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, ये सारे के सारे इसे सेल साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर साइटोप्लाज्म। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, एक तो उसकी डिस्कवरी किसने करी, तो आप जानते हो रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि उसको क्या क्या कहा जाता है, तो आपका सेल को वो कंट्रोल करता है, तो कंट्रोलर ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल। ठीक है, और ये चीज़ कहाँ देखी गई कि वो सेल को कंट्रोल करता है, तो एक प्लांट सेल का नाम याद रखिएगा, एस्टी ब्यूलेरिया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कवर करते ही हमारा यहाँ से सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी वगैरह, ठीक है, ग्रेन्यूल्स वगैरह, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।